सुबह सुबह के साथ और कृष्णा के साथ में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग डेली है प्रतिदिन शिव प्रभुपाद की छोटे छोटे बुक्स है, तो बुक्सों की चर्चा कर रहे हैं। अन्य ग्रहों में ग्रहों की सुगम यात्रा बहुत छोटी बुक है, वो हम लोग ऑलमोस्ट आगे बढ़ गए हैं। चल, आज यहाँ से आरंभ करेंगे। अष्टांग योग प्रणाली की भौतिक अष्टांग योग प्रणाली भी भौतिक है, क्योंकि वह मात्र इतना ही सिखाती है पदार्थमय शरीर में वायु संचलन पर कैसे नियंत्रण प्राप्त किया जाए, जो हम लोग भगवत गीता में सीखे हैं। अष्टांग योग यम नियम ध्यान करना, प्राणायाम करना, इससे क्या हो रहा है। हाँ, हमारी वायु पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, सांस को इतनी देर रोक सक रहे हैं। इसके माध्यम से इंद्रियों को कंट्रोल कर सक रहे हैं। फिर लेकिन आचार्य बता रहे हैं आध्यात्मिक कण आत्मा शरीर के भीतर वायु में तैर रहा है, और श्वास प्रतिश्वास उस वायु की तरंगे हैं जिसमें आत्मा है। जिसलिए इसके लिए योग पद्धति इस वायु को नियंत्रित करने की केवल एक भौतिक कला है। जो वायु के उदर से नाभि, नाभि से वक्षस्थल, वक्षस्थल से कंठ, कंठ से नेत्र, नेत्र गोलक, नेत्र से मस्तक में, ती वहां से इच्छित ग्रह पे। एक्चुअली जो ये भगवत गीता में बताया गया, ये जब एक योगी छठवां अध्याय में जब एक योगी को अन्य ग्रहों पे जाना है, कैसा जाता है, वो अष्टांग योग के माध्यम से कुछ अपने अंदर के चक्रों को जगाता है, अपने इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। सीधा बैठना, ऊंचे आसन पर बैठना, हाँ, आसन पे कुछ ना कुछ पहले एक अच्छा सा कुशा तो हिरन का चर्म ऐसा सब लगा के, और अपना आंखों को थोड़ा सा खोलना, और नेत्रों नेत्रों से अपनी नासिका को ध्यान करके बैठ जाना। ऐसा बैठने बाद में कुछ चक्र जागते हैं धीरे धीरे से। ब्रह्मरंध्र, जो एक छोटा बच्चा, जब हम लोग बच्चे को देखते हैं, ऊपर नीचे यहाँ होता है, वो रंध्र हर किसी को भी रहता है, तो वो वहां पे ही हम शिखा छोड़ते हैं। तो वो रंध्र से वो क्या करता है, अपने प्राणों को त्यागता है और अन्य ग्रहों पे जाता है। ठीक है ना। दिस इज व्हाट बताया गया। अब हम लोग भौतिक विज्ञानी हवा और प्रकाश की गति गिन सकते हैं, किंतु उसे मन और बुद्धि की गति का कोई अंदाजा नहीं है। हम मन की गति का कुछ सीमित अनुभव है। हमें मन की गति का कुछ सीमित अनुभव है, क्योंकि क्षण भर में अपने मन को लाखों मील दूरी के स्थानों में भेज दिया जा सकता है। ठीक है ना। मन से हम लोग कितने दूर जा सकते हैं। वैसे ही पहले के योगियां क्या करते थे, जैसे कि अब परशुराम जी क्या करे, अच्छा सा राम जी जैसे ही धनुष को तोड़े, उनको जैसे ही मालूम हुआ इमीडिएटली वहां पे प्रकट हो गए। यानी ये पहले हमको तो भी कार में, बस में, ट्रेन में, साइकिल पे, मोटर में, गाड़ी में, सैटेलाइट में, ऐसा किसी ना किसी रॉकेट में, किसी न किसी माध्यम से जाना पड़ेगा। लेकिन वो लोग अपने मन से, मन की गति कितना फास्ट रहती है। एक सेकंड में हम लोग अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में ये आंख बंद करके एनालाइज करते हैं, देखो अमेरिका ऐसा है, ऐसा ऐसा है। एक सेकंड में हमारे गांव में आ जाते हैं, फिर शहर में चले जाते हैं। तो वो मन की गति को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। बुद्धि इसमें अधिक सूक्ष्म है, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। और जो मन और बुद्धि की भांति पदार्थ नहीं, किंतु चेतना है, चेतना या पदार्थ में है। आत्मा बुद्धि से लाखों गुना सूक्ष्म है। ये और एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाते समय वही आत्मा की गति के विषय में हम मात्र कल्पना कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आत्मा अपने अपने स्वयं की शक्ति से यात्रा करता है, किसी पदार्थमय वाहन की सहायता से नहीं। जब आत्मा शरीर को छोड़ता है, कोई और हमको मोटर गाड़ी बग्गी वह नहीं चाहिए, डायरेक्ट वो जाते रहता है। ठीक है ना। अब यहाँ से कोई पढ़ी है। गुंजन माता जी पढ़ो। आप जो जो लोग अभी हाथ उठा रहे हैं, फिर कृष्णा बुक में नहीं पढ़ना चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ। हाँ चलो, क्योंकि हर किसी को चांस मिला ना। पढ़ो माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। आहार, निद्रा, भय और मैथुन की पाशविक सभ्यता ने आधुनिक मनुष्य को गुमराह कर दिया है, और वे भूल चुका है कि उसकी आत्मा कितनी शक्तिशाली है।
जैसा कि हमने पहले वर्णन किया है कि आत्मा एक आध्यात्मिक सुफिलिंग है जो सूर्य, चंद्र और विद्युत से भी कोई गुना अधिक प्रकाशमान, दे, देती देदीप्यमान और शक्तिशाली है। मानव जीवन तब व्यर्थ हो जाता है जब मनुष्य आत्मा के साथ अपनी सही पहचान का अनुभव नहीं करता। इस प्रकार की भ्रामक सभ्यता से मानव की रक्षा करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य नित्यानंद प्रभु के साथ प्रकट हुए थे। श्रीमद् भगवत में ये भी वर्णित है कि योगीजन किस तरह ब्रह्मांड के सभी ग्रहों में यात्रा कर सकते हैं। जब महाप्राण अथवा प्राण शक्ति मस्तिष्क तक उठ जाती है, तब पूरी संभावना रहती है कि ये प्राण शक्ति नेत्र, नासिका, श्रवणेन्द्रिय आदि से फूटकर बाहर निकले। क्योंकि ये स्थान उस प्राण शक्ति की 7वीं कक्षा है, किंतु योगीजन इन रंध्रों को वायु का पूर्ण अवरोध करके बंद कर सकते हैं। योगी फिर प्रभु जी ऊपर, हाँ, योगी फिर प्राण शक्ति को केंद्रवर्ती स्थान में यानी दो भूखंडों के बीच में एकाग्र करता है। इस स्थिति में योगी ये सोच सकता है कि शरीर त्याग करने के उपरांत उसे कौन से ग्रह पर जाना है। तब वह ये निर्णय ले सकता है कि उसे दिव्य वैकुंठों में स्थित कृष्ण के धाम में जाना है, जहां से उसे पुनः पदार्थ में जगत में लौटना ना पड़े, या पदार्थ में ब्रह्मांड के उच्च ग्रहों में भ्रमण करना है। सिद्ध योगी को दोनों में से कोई भी मार्ग चुनने की स्वतंत्रता होती है। हरी बोल। एक मिनट माता जी, तो यहाँ पे क्या बताया गया योगी के बारे में, जो हम लोग अष्टांग योग में सीखते थे। तो वहां पे क्या है, हम लोग हमारा जीवन को आचार्य बता रहे हैं। मानव जीवन तब व्यर्थ हो जाता है। कब व्यर्थ होता है हमारा जीवन? जब मनुष्य आत्मा के साथ अपनी सही पहचान का अनुभव नहीं करता। हरि हरि विफले जन्म गवाइनो। हाँ, राधा कृष्ण ना भजिया जानिया बुझिया विषय खाइनो। हम लोगों को वैष्णव का अच्छा सा कीर्तन है। क्या है? हमारा जब जीवन जो है सो राधा कृष्ण अगर नहीं भजे तो जानबूझकर विष खा लिए। जानबूझकर विष खा लिए। तो इसलिए हमारा जीवन क्यों मिला है? भगवान की भक्ति करने के लिए। हम ये समझना चाहिए कि हमारा आत्मा है, हमारी सही पहचान आत्मा है, और हम लोग ये अनुभव करना है कि भैया मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ, और मेरे को जाना है कहाँ पे? भगवत धाम में। ठीक है ना? तो हाँ, वैसे ही कौन बताइए हमको रास्ता, आसान का रास्ता? चैतन्य महाप्रभु बताए। तो यहाँ पे क्या बताएं कि एक योगी जब कभी भी अष्टांग योग के पद्धति से अन्य ग्रहों में जाने की इच्छा करता है, तो वो उसका आचार्य बता रहे हैं उसके प्राणों को क्या करता है, प्राण शक्ति मस्तिष्क तक उसको उठाता है। तब वो क्या करता है, नासिका, प्राण शक्ति के नेत्र और श्रवणेन्द्रिय आदि से फूटकर बाहर निकल जाती है। तो ऐसा निकलती है, लेकिन वो योगी अच्छा सा उसको यानी ऊपर के छिद्रों से अगर प्राण गए तो ऊपर के लोक में जाते हैं। ऐसा लिखा हुआ है भगवत गीता में भी, हम लोगों को शास्त्रों में। नीचे के छिद्रों से अगर पाप अपने प्राण चले गए, देन हम लोग नीचे के लोक में गिरेंगे। तो योगी को ये एक सिद्धि प्राप्त होती है। वो सिद्धि के माध्यम से कौन से भी ग्रह पे जा सकता है, लेकिन उसको जाना कहाँ पे है? वैकुंठ में। तो वो जा रहा है चंद्रमा पे, वो जा रहा है सूर्य पे, वो जा रहा है समझो कोई और ग्रह पे। देन फाइनली उसको फिर से आना पड़ेगा। अब यहाँ से कोई और पढ़िए। कौन है हाथ उठाए से वाले? ये एक मिनट मैं चला। अच्छा, अभी तक एक शर्मा माता जी हाथ उठाए थे ना, कहाँ चले गए? यस, पूनम शर्मा माता जी, आप हाथ उठाए फिर हाथ नीचे भी कर लिए। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। पूनम शर्मा माता जी पढ़िए। उस सिद्ध योगी के लिए जिसने पूर्ण चेतना के देह त्याग करने की पत्ति में सफलता प्राप्त की है, उसके लिए यह ग्रह एक ग्रह से दूसरे ग्रह को जाना उतना ही सरल है जितना एक सामान्य व्यक्ति के लिए किराना की दुकान से चलकर जाना। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि पदार्थ में शरीर आत्मा का एक आवरण मात्र है। मन और बुद्धि ये अंतर्वस्त्र के समान है, और पृथ्वी, जल, वायु आदि से बना हुआ स्थूल ब्रह्म वस्त्र के समान है। इसलिए कोई भी उन्नत आत्मा उनके यौगिक प्रक्रिया से स्वयं को पहचान लिया है। जो पदार्थ और चेतना का संबंध जानता है, वो इच्छा अनुसार परिपूर्ण स्थिति में आत्मा के स्थूल
वस्त्र को छोड़ सकता है। भगवान की कृपा से हमें पूर्ण स्वतंत्रता है, क्योंकि भगवान हमारे लिए बहुत दयालु हैं। हम कहीं भी रह सकते हैं, चाहे आध्यात्मिक आकाश में या भौतिक आकाश में, जिस प्रकार भी ग्रह पर जो हम चाहें, किंतु इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने में हम भौतिक जगत में गिर जाते हैं और बद्ध जीवन के त्रिविध दुख भोगते हैं। स्वयं के चुनाव से भौतिक जगत में आत्मा किस प्रकार कष्टमय जीवन जीता है, इसका सुंदर चित्रण कवि मिल्टन के पैराडाइज लास्ट नामक काव्य में किया गया है। उसी प्रकार स्वेच्छा से ही आत्मा पैराडाइज यानी दिव्य जगत की प्राप्ति कर सकता है और अपने घर अतः भगवत धाम में लौट सकता है। मृत्यु अच्छा, रूपी यस मतलब पढ़िए पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। कसौटी के समय में व्यक्ति प्राण शक्ति को दोनों भ्रिकुटियों के मध्य स्थिर कर सकता है और निर्णय ले सकता है कि उसे कहाँ जाना है। यदि वह भौतिक जगत के साथ कोई भी संबंध ना रखना चाहे तो वह क्षण भर में ही दिव्य वैकुंठ में पहुंच सकता है और वहां बहुरूपेण अपने आध्यात्मिक शरीर में प्रकट हो सकता है, जो उस आध्यात्मिक वातावरण में रहने के लिए अनुकूल होगा। उसे सूक्ष्म या स्थूल रूपों में मात्र भौतिक जगत को छोड़ने की इच्छा करनी होगी और तदुपरांत प्राण शक्ति को मस्तक के सर्वोच्च भाग में स्थानांतरित करके वहां के ब्रह्मरंध्र नामक छिद्र से देह का त्याग करना होगा। योग अभ्यास की और सर्वोच्च सिद्धि है। वास्तव में मनुष्य स्वतंत्र इच्छा से संपन्न है। परिणाम स्वरूप यदि वह स्वयं को भौतिक संसार से मुक्त ना करना चाहे तो वह ब्रह्म के पद की प्राप्ति को भोग कर सकता है और सिद्ध लोक की यात्रा कर सकता है, जो भौतिक दृष्टि से परिपूर्ण जीवात्मा का ग्रह है, जिसके पास गुरुत्वाकर्षण, स्थान, समय आदि का नियंत्रण करने की पूरी क्षमताएं हैं। पदार्थ में ब्रह्मांड के इन उच्चतर ग्रहों को भेंट देने की आवश्यकता नहीं, किंतु केवल स्थूल पदार्थ ब्रह्म शरीर का त्याग नहीं करने की जरूरत है। मानव निर्मित उपग्रह तथा यांत्रिक अंतरिक्ष महान मनुष्यों को लेकर कभी बाहरी अंतरिक्ष के ग्रहों में नहीं जा सकेंगे। मनुष्य अपने भव विक्षिप्त चंद्र विहार का यात्राओं पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि जैसा हमने पहले ही कहा है, ऐसे उच्चतर ग्रहों का वातावरण यहाँ पृथ्वी के वातावरण से भिन्न है। प्रत्येक ग्रह का अपना विशिष्ट वातावरण होता है और यदि पदार्थ में विश्व में किसी विशिष्ट वातावरण होता है, तो यदि पदार्थ में विश्व में किसी विशिष्ट ग्रह का कोई जाना चाहता है, तो ठीक उसी ग्रह में हवामान के अनुकूल पदार्थ में शरीर उसके पास होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई भारत में यूरोप जाना चाहे जहाँ की जलवायु भिन्न है, तो उसे अपना वेश तदनुसार बदलना होगा। उसी प्रकार यदि कोई वैकुंठ के दिव्य ग्रहों को जाना चाहे तो शरीर का पूर्ण परिवर्तन आवश्यक है। यस माता यदि जी, कोई थोड़ा पुरुष थोड़ा थोड़ा रुक जाएंगे मैम, थोड़ा हम लोग अच्छा हरे सा देखो यहाँ पे। हरे कृष्णा मैया, तो कितना अच्छा सा यहाँ पे टेक अवे मिल रहा है हम लोगों को। आचार्य बता रहे हैं भाई आपको जाना है, आपका मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, आप अपने आप को समझो, निकल जाओ। ठीक है ना। तो कैसा निकलना है, योगी जन कैसा जाते हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं, जंगल में चले जाते हैं, गुफाओं में बैठ जाते हैं, एक पैर पे हिमालय पर्वत पर। आज भी कई लोग हैं, आज भी कई लोग हैं ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए गृहस्थ जीवन के लिए वो बहुत कठिन है। लेकिन गृहस्थ जीवन के लिए क्या है, वो हमको चैतन्य महाप्रभु आसान कर दिए भक्ति, जीवन श्री प्रभुपाद भी आसान कर दिए भक्ति। देखो भाई, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, हरि का नाम हमेशा लो, हाँ, लेके भगवत धाम आ जाओ। अब वो जो योगी जन जिसको सिद्धि हो गई है, एक ग्रह से और एक ग्रह कैसा जाते हैं, पेट्रोल डीजल के माध्यम से नहीं जाते हैं। जैसे हम लोग दुकान को चल के जाते हैं, आचार्य कैसे कैसे अरे कैसा एग्जाम्पल्स देते हैं। तो किराना दुकान को कैसा जाते हैं, वैसा ही जो है सो हम चल के जा सकते हैं। जो लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, हाँ, जब अपने चक्रों को कुछ जगाते हैं, उसके लिए बहुत कठिन साधन करना पड़ता, कई सालों कई वर्ष उसमें बीत जाते हैं, तब हम लोग वो पोजीशन पे आते हैं। ठीक है ना। हमारे लिए वो नहीं है। लेकिन भगवान क्या बोले, हाँ, भगवान की कृपा से हमें पूर्ण स्वतंत्रता है, क्योंकि भगवान हमारे लिए बहुत दयालु है। हाँ, हम कहीं भी रह सकते हैं, चाहे आध्यात्मिक आकाश में, भौतिक आकाश में, जिस किसी भी ग्रह पर हो हम जा सकते हैं। एक भक्त, एक शुद्ध भक्त, अभी 12वां अध्याय आरंभ हो रहा है कल से, जिस किसी को भी आना है, कल का अध्याय और परसों का जो क्लास रहती है, एक डेप्थ में जाएंगे हम लोग, तो सब लोग अटेंड करो। बहुत अच्छा अध्याय है। तो वहाँ पे हम लोग स्मरणात्मिका भक्ति, अलग अलग माध्यम के अलग अलग प्रकार के भक्ति में देखेंगे, डेप्थ को, लेवल को फील करेंगे। तो वहाँ पे एक भक्त, एक शुद्ध भक्त क्या मांगता है भगवान से ना, भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए,
हाँ, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगति ईश कामये मम जन्मानि जन्मनीश्वरी भवतात भक्तिर अहेतु की। जन्म के बाद में फिर जन्म दो, होना है तो ये धरती पर बार बार जन्म दो, लेकिन हर बार ये स्मरण रहे ठाकुर तू मेरा है मैं तेरा हूं। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट। हम कोई भी भक्त ये भगवान से नहीं मांगता भगवान मेरे को वट स्वर्ग लोक दे दो, क्योंकि स्वर्ग में ऑलरेडी कई लोग जाके इवन क्या नाम है इनका शरीर अर्जुन 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 स्वयं क्या करे, अर्जुन भी जाके आ गए ना। ऐसे ही ध्रुव महाराज की जब मैं कहानी पढ़ रहा था, ध्रुव महाराज का ब्यूटीफुल जब कहानी हम लोग आप लोग जब पढ़ते हैं भागवतम में, तो वहां पे आती है ध्रुव महाराज जा रहे हैं, बोलो अब बहुत साल हो गए 36,000 साल ये धरती पर राज्य कर लिए, अब मेरे को जाना है। तो एक रथ आया, रथ जैसे ही आया दूत के साथ में उनको जाना है उनके लोक में उनके धाम में। तो वो मृत्यु जो काल मृत्यु देवता आके बोलने लगे देखो भैया आप आपको शरीर छोड़ के ही जाना पड़ेगा। ये शरीर के साथ में आप जा नहीं सकते, लेकिन भक्त देखो कितना महान होता है, भगवान की जब किस पे कृपा होती है तो वो बोले थोड़ा सा सामने आइए, तो वो सामने आए, उन पर पैर रख के रथ में बैठ गए और रथ सीधा लेके चले। तो ऐसा भगवान की कृपा से ही हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं, वैकुंठ के धाम में जा सकते हैं, और वहां के जैसा अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया गया सब देख सकते हैं। अगर भगवान की कृपा नहीं है, सिर्फ हम लोग बड़े बड़े यंत्र बना रहे हैं, चांद पे जाएंगे सूरज पे जाएंगे ये जाएंगे, क्या देखेंगे, धूल मट्टी देखेंगे, बस और कुछ भी नहीं दिखेगा हमको। हाँ, और कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं जैसा यूरोप में लोग जाते हैं, हाँ हाँ, एक देश से और एक देश में जाते हैं, समझो कोई लोग ना अंटार्कटिका चले गए, वहां ठंड बहुत ज्यादा है, वैसे ही यूरोप में भी अगर चले गए वहां पे एकदम अलग अलग तरह के वस्त्र, जो जैसा देश वैसा वेश। वैसे ही हम लोग ये वस्त्र ये चोला ले लेके धरती में रह सकते, ये चोला ले लेके वैकुंठ में नहीं जा सकते। वैकुंठ में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा भगवान का, अच्छा सा भगवान क्या करते हैं बेटा, हाँ अपने आप को शुद्ध कर ले आजा। उसी प्रकार यदि कोई वैकुंठ दिव्य ग्रहों पर जाना चाहे तो शरीर का पूर्ण परिवर्तन आवश्यक है, पूर्ण पवित्र परिवर्तन, यानी पूरी तरह से हम लोग अशुद्ध है कि नहीं, काम क्रोध लोभ मद मत्सरी हमको सताते जा रहे हैं। तो ये जब हम में शुद्धता आ जाएगी, भगवान बोलेंगे आजा बेटा, मैंने इतना तो हमको करना है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो ये हम लोग कल कल यहाँ से पढ़ेंगे, यदि कोई उच्च भौतिक ग्रहों पर जाने तो यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे माता जी प्रभु जी। ऐसा ऐसा हम लोग 45 पेजेस की ही बुक है ये, देखो हम लोग 19 पेज कर चुके हैं भगवान की कृपा से। हाँ हरे कृष्ण। अभी हम लोग कृष्णा बुक आरंभ करेंगे, क्यों काफी लोग कृष्णा बुक के लिए जुड़ते हैं। तो मैं कल क्या बोल रहा था, हाँ भाई कल अच्छा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करें, एक टॉपिक बोल देंगे भाई एंड करेंगे। हम लोग एलियन है, एलियन क्या करते हैं, कुछ थोड़ी दिन के लिए आते हैं, हाँ वो हम लोग टीवी में देखे नहीं, जादू, यस कोई भी पिक्चर में हम लोग को एलियन के बारे में अच्छा सा सुनते हैं। अच्छा बाहर की दुनिया से कोई लोग आते हैं क्या, अच्छा उनके पास में ये सुविधा रहती है क्या, वैसे सब हम लोग डेटे, तो वो लोग भी क्या करते हैं, कुछ समय हमारे ये ग्रुप के साथ में रहते हैं, फिर उनका यंत्र में बैठ के चले जाते हैं। तो वैसा हम लोग सब एलियन ही है, हम लोग आए हैं वैकुंठ से, क्यों, बॉस बनने के लिए। यस मैं बड़ा, अब यहाँ पे बन गए बड़े, अब निकलना है ना। तो निकलने के लिए रास्ता भगवान बता दिए, भगवत गीता में भागवतम में बताए, निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ क्या है, भक्ति है। भक्ति कर बेटा आजा, थक गया तू 84 लाख योनियों में, आजा, इतना ही बोल रहे हैं भगवान, फिर भी नहीं समझ रहे हैं। देन भगवान बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता, फिर चला जा, तेरी इच्छा तेरे बच्चे में है, तेरी पत्नी में है, पैसे में है, प्रॉपर्टी में है, बस मेरे में नहीं है। अच्छा एक बात बताइए माता जी प्रभु जी, सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब आप लोग सीनियर सीनियर है ना, इंद्रियों को हम लोग क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, हम इंद्रियों को कंट्रोल करें तो भगवान को क्या मिलता, हमें भगवान मिलते। भगवान को, हम इंद्रियां कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो भगवान को क्या मिल रहा है, भगवान हमको मिलते, क्यों मिलते भगवान इंद्रियों को कंट्रोल करने से। भगवान को खुशी होती है कि मेरे भक्त मेरे को मिलने के लिए तड़प रहे हैं। हरे अच्छा कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी, हाँ जब हम इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं ना, तो हमारे जो भी नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो हमारे खत्म हो जाते हैं और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है और एक शुद्ध बन जाते हैं हम। इसीलिए, क्योंकि हम भगवान के धाम हम शुद्ध होके ही जा सकते हैं, हम नेगेटिव पॉइंट के साथ भगवान के धाम नहीं जा सकते। ठीक हरे है। कृष्णा। मेरे को जो आंसर चाहिए वो और नहीं आ रहा है। ये सब ठीक है, ये जो भी बोल, अब जैसे कि आपका आंसर कैसा है मालूम, माँ बाप का हरे एक कृष्ण बच्चा है, प्रभु जी। बच्चा हरे अच्छा काम कृष्ण। करता है, भगवान कंट्रोल खुश में होके रहता है, कुछ बुरा काम नहीं करता है, हाँ, तो माँ बाप का बेनिफिट क्या हुआ? प्रसन्नता होती है समझे प्रभु आप? जी। हाँ, भगवान प्रसन्नता होती है। प्रसन्न अच्छा, होते हैं। बच्चा अच्छा रहा, माँ बाप को सेवा भी नहीं करा, लेकिन बच्चा जो है माँ बाप को प्रसन्नता होते रहती है, क्योंकि बच्चा अच्छा है, वही क्रिमिनल नहीं बना, हाँ, क्राइम नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, ये आपका टेक अवे। हरे इंद्रियां क्यों? कृष्णा प्रभु जी। हम्म हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म भगवान को ऋषिकेश बोलते हैं। तो हम्म दो ऋषिकेश का मतलब है जो कंट्रोलर है सेंसेस का। हम्म। तो जो कौन है म्यूट करे हैं? एक मिनट, इतने लोग प्लीज हमारे। आप बोलिए माता जी, आशा माता जी, आप बोलिए। हम्म हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हम पूरी तरह से इंद्रियों को वश में करके पूरी तरह से साफ हो जाते हैं ना, तो भगवान भी हमारे वो करते हैं, तभी लेते हैं। ठीक है, ठीक। अगर बच्चा एक भी वो भी आंसर अच्छा है कि भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेश है, इसलिए जो है सो उनको खुशी मिलती है। और इतना ही। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म प्रभु जी, भगवान परम भोक्ता है और हम अगर भोग करेंगे, इंद्रिय हम्म। तृप्ति नहीं करेंगे, तो एक तरह से हम उनका अपमान कर रहे हैं। और अगर हम इंद्रिय तृप्ति में लगेंगे तो समय जो है वो हम भगवान को नहीं दे पा रहे। तो इस हरी तरह बोल, से हमें इंद्रिय तृप्ति कम हरी करना चाहिए। हरी हरी बोल। वेरी एक्सलेंट रिलेशन, वेरी एक्सलेंट आंसर्स आ हरे रहे हैं। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। हम्म। प्रभु जी ऐसे बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअली डिसिप्लिन होना। स्पिरिचुअली डिसिप्लिन होना, इसलिए इंद्रिय कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक में हम लोगों को रुचि बढ़ने के लिए इंद्रियों को कंट्रोल करना है। ये आपका ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो हमारी इंद्रियां हैं वही सब कारण है काम क्रोध सब चीजों का। जो सही बात। इंद्रियां हैं हरे वही कृष्णा प्रभु जी। वही एक हमें, मिनट, एक आंसर नहीं हुआ ना। हाँ, माता जी बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। जो इंद्रियां हैं वही हमें दूर करती हैं कृष्णा से, क्योंकि हम उसी के थ्रू अपना जो है भोग करते हैं। जैसे ही हम इंद्रिया कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा जो कंट्रोल है पूरा इंटेलिजेंसी पे आ जाएगा और उसके थ्रू सोल पे आ जाएगा। फिर सोल जो है वो सोल पे, सुपर सोल जो परमात्मा है उस पे उसको वो हमें रेगुलेट करेगी। तो अल्टीमेटली जो डिवोटी होता है उसको भगवान ही उसके तो सेंसेस यानी को। इंद्रिय कंट्रोल करना भगवान के पास में जाने के लिए एक हेल्प होता है, ये बोल रहे हैं। ठीक, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु और जी, प्रभु जी, मुझे ये लगता है कि हम ब्रह्म हैं और प्रभु परम ब्रह्म है, तो हम हम्म, लोग तो उनके दास हैं। तो जब हम मतलब अपने इंद्रिया कंट्रोल करते हैं तो हम्म। उनके अच्छे से दास बन सकते हैं। अच्छा भाई, उनके सर्वेंट अगर बनना है, उनकी सेवा करना है, तो इंद्रियां हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब मैं कुछ चीज नहीं खा रहा हूँ, कुछ चीज गलत चीज नहीं देख रहा हूँ, कोई चीज सुन रहा हूँ नहीं, ये सब भगवान को क्या? समझे मैं हिट कहाँ कर रहा हूँ? चलो ठीक है, हरे कोई बात नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऋषा माता जी, हरि बोल। काफी दिन हो गए जी आपकी आवाज नहीं सुन के। प्रभु हम्म जी, वो भगवान हमें बार बार ये इशारा करते हैं कि मैं यहाँ नहीं हूँ, पर तुम गुरु की कृपा से मुझ तक पहुंच सकते हो। और हम यदि स्वयं अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं है। हम्म। तो बिना गुरु के आशीर्वाद के यदि हम उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि हम अपनी इंद्रियों पर भी काबू नहीं कर पाएंगे। हाँ, अच्छा, बिना गुरु के आशीर्वाद से, यस, गुरु का कृपा से कुछ भी नहीं कर पाएंगे बिना। ये सिर्फ आध्यात्मिक जगत में हम लोग सीखना भी है तो बिना गुरु, यस, वेरी एक्सलेंट माता जी, गुरु तो रहना चाहिए। हरि बोल, हरि बोल। और चलो ठीक है, ठीक है। और कोई और ठीक है, इतना ही है ना? ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे। ठीक है, तो आप लोगों को कल की क्लास जरूरी है, सब लोग आना, 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 हाँ। तो भक्ति एक ऐसा है माता जी, प्रभु जी,
एक कहानी बोल के ये जल्दी से मैं ये एंड कर देके कृष्णा बुक स्टार्ट करूंगा। कल मैं जब एक कहानी पढ़ रहा था, दुर्वासा ऋषि की कहानी आती है। तो दुर्वासा ऋषि और कृष्ण भगवान के बीच में गोपियों को दुर्वासा ऋषि के पास में, ध्यान पूर्वक सुनो, इंद्रियों को कैसा रिलेट करे हैं भगवान, भगवान का क्या जवाब था। तो कृष्ण भगवान के पास में गोपियां आती हैं, देखो हमको दुर्वासा ऋषि को कुछ सेवा करना है, वो ऋषि आए हुए हैं, यमुना के उस छोर पे है, क्या करना है? नहीं, हमको नदी पार करना है, कैसा करना है? तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, देखो यमुना को जाके बोलो, हे नदी हमको रास्ता दे दे। अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है, हाँ तुम ब्रह्मचारी हो, इतने गोपियों के साथ में रहते हो, हाँ कभी हमारे साथ में, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, हाँ नटखट हो तुम, अरे भाई इतना ही तो बोलो ना। देन वो जाके बोलते हैं, जैसे ही वो बोलते हैं, सचमुच में अगर ये सत्य है कि ब्रह्मचारी, कृष्ण ब्रह्मचारी है, तो परम ब्रह्मचारी है, तो रास्ता दे दो। तो यमुना जी रास्ता दे दिए, रास्ता दे दिए, ये चले गए। अच्छा सा, हाँ प्रसाद उनको दे दिए, बढ़िया सा प्रसाद, सब गोपियां ले गए। वो दुर्वासा ऋषि आनंद के साथ में पूरा प्रसाद क्या कर लिए, यस हाँ ले लिए, पा लिए, प्रसाद पा लिए। अब जैसे ही रिटर्न आना है, फिर देखे, अरे यमुना का तो प्रवाह बहुत बहुत तीव्रता से जा रही है, हम लोग नहीं जा सकते। अरे दुर्वासा ऋषि प्लीज, पहले तो वो अच्छा सा उनको आशीर्वाद में मांगे, क्या मांगे, देखो हमको सिर्फ कृष्ण का ही चाहिए, कृष्ण ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण को हम कुछ भी करके पाना है, यही हमको आशीर्वाद दो। ठीक है, आशीर्वाद हो गया, लेकिन हमको जाने का भी रास्ता दे दो ना। अब दुर्वासा बोलने लगे, आप यमुना को बोलो, अगर ये सत्य है कि दुर्वासा अन्न नहीं ग्रहण करे, दुर्वासा अन्न ग्रहण नहीं करे, हे यमुना हमको रास्ता दे दो। दिस इज टू मच। अभी तो हमारे सामने आप इतना सारा हम सब लेके आए हैं, आप लेते गए अच्छा सा खा लिए और बोल रहे हैं नहीं खाए और यमुना को रास्ता दो, अरे बोलो ना। देन फाइनली वो जाते हैं, जाके बोलते हैं, तो माता जी प्रभु जी क्या ब्यूटीफुल आंसर है भगवान का, मैं पढ़ के ही बताऊंगा आपको, क्योंकि वो मैं पढ़ रहा तो मेरे को इतना हार्ट टचिंग लगा भगवान का आंसर। भगवान को गोपियां जब जाके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब वे नदी पार होकर अपने घर को गई, तब वे कृष्ण से इन घटनाओं का रहस्य जानना चाही। वे बोली, हे कृष्ण, हम जानती हैं कि तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, क्योंकि तुम सदा सर्वदा हमारे साथ लीला विलास करते हो, और फिर भी ऐसा क्यों हुआ, यमुना कृष्ण ब्रह्मचारी है, इस बात को सत्य के रूप में स्वीकार की एवं हमें जान लेने की स्पष्ट रास्ता दे दी। ये हमको जानने की बहुत ही जिज्ञासा है। और एक इम्पोर्टेंट, और एक क्या है, साथ ही हम ये भी जानना चाहते हैं, दुर्वासा ऋषि को अभी पेट भर भोजन खिलाया, फिर भी कैसे यमुना देवी इस सत्य रूप में स्वीकार कर ली कि दुर्वासा ऋषि आज तक कुछ आहार नहीं ग्रहण करे, ये कैसा संभव है बाबा, प्लीज हमारे को बहुत डाउट आ रहा, कृष्ण बोलो। अब कृष्ण भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा के क्या आंसर दिया माता जी, दिल को लगा आंसर। ये रहस्य, यह रहस्य हमारे लिए बहुत क्या बोलते, जानने के लिए बहुत उत्कंठा हो गई है, प्लीज हमको बताओ। अब कृष्ण बोले, श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रिय गोपियां, तुम सब बहुत सरल और निष्पाप हो, तुम लोगों को हमारे प्रति कितना सौहृद है, यह तुम लोग को जानना जरूरी है। इस प्रकार यदि तुम्हारे साथ दिन रात रहूं तब भी मैं शुद्ध ब्रह्मचारी हूँ। क्यों बोल रहे भगवान, मन के द्वारा कोई भी वस्तु स्वीकार की जाती है, मैं जितेंद्रिय हूँ, इसलिए इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय बोलते हैं। इसलिए हमारी सारी इंद्रियां हमारे वशीभूत है, नियंत्रणाधीन है। मेरे बिना मेरी इच्छा के मेरा मन किसी वस्तु का स्पर्श नहीं करता। यानी मन से किसी को भी, वो अपने मन को इतना कंट्रोल करे हैं, मन को कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है, इनडायरेक्टली भले ही गोपियों के साथ में है, लेकिन को उनका मन को वो क्या कर रहे हैं, नियंत्रण में है, वो बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, इसलिए हमारी सारी एक मिनट स्पर्श नहीं करता, इसलिए हे गोपियां, मैं सब समय तुम्हारे साथ रहने पर भी एक शुद्ध ब्रह्मचारी हूँ।
और इसी प्रकार दुर्वासा ऋषि भी भोजन के स्वाद के प्रति आसक्ति नहीं है, उनकी कुछ भी आसक्ति ही नहीं है। और उदासीन तटस्थ भाव से आधा आहार करते हैं और फलस्वरूप उनका मन किसी भी भोगों में आसक्त नहीं है। देखो, हाँ, एक भक्त भी अच्छा सा खाता है, लेकिन क्यों खाता है? भगवान का प्रसाद है, ये अमृत है, इसलिए खाता है। भक्त भी नाचता है, क्यों? ये भगवान का गाना है, भगवान के कीर्तन में मैं नाचूंगा तो कन्हैया देखेंगे। वो ये नहीं समझता मैं पतला हूं, मैं दुबला हूं, मेरे को लोग क्या समझते हैं देखेंगे, नहीं। भगवान के सुनता है, अपने इंद्रियों को सुनने में लगाता है, लेकिन किसके लिए? भगवान को प्रसन्नता होती है। भगवान की लीलाओं को अगर सुनने में भगवान को ही प्रसन्नता होती है, क्यों ना मैं सुनूं। तो हर चीज, बच्चों को जन्म भी देता है वो, क्यों देता है? जो मेरा जाना आने वाला जो बच्चा है, वो संतान किसका है? कन्हैया का है। मैं इसको कल के दिन क्या दूंगा? ट्रेनिंग कन्हैया के बारे में। यानी कोई भी काम देख लो माता जी, प्रभु जी, हर चीज बात भी करेगा, उसको आनंद नहीं है देखते हुए भी। क्या बताए हमको अष्टांग योग में? हम लोग जब भगवत गीता में पढ़ते हैं ना, हम लोग वो योगी देखता है खुली आंखों से, लेकिन देख नहीं रहा। ये है इंद्रिय कंट्रोल। हम लोग टीवी देख रहे हैं, हाल में सब लोग बैठे हुए हैं हमारे सामने बड़ा, क्योंकि सास कभी बहू थी सीरियल चल रहा है, लेकिन हमारे माइंड में क्या चल रहा है? कन्हैया नहीं, कैसा वो उनको छेड़ रहे थे, राधा रानी को, राधा रानी भाग रही थी, कन्हैया नहीं नहीं उनको मना रहे थे। दिस इज व्हाट ये सीन है, लेकिन आंखें हमारे खुले हैं। ये है इंद्रिय कंट्रोल। गाने चल रहे हैं, फिल्मी गाने, लेकिन हमको उसमें आनंद नहीं है। हमको आनंद किसमें है? तो ये है, ये दिस इज व्हाट, ये भगवान को पसंद है। क्या भगवान को पसंद है? इंद्रियों को। एक भक्त क्यों कंट्रोल करता है? वो इंद्रियों को, डेफिनेटली आप जैसा बोले हैं परफेक्ट आंसर है। इंद्रियों के कौन है? ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी वो है, उनको भी आनंद आता है। इंद्रियों के माध्यम से भोक्ताराम है, वो हमारे इंद्रियों के माध्यम से वो भोग रहे हैं। भोगता भोक्ताराम यज्ञ तपसाम का ब्यूटीफुल श्लोका है। हर चीज जो आप बोले हैं करेक्ट है। थोड़ा हम लोग, एक भक्त क्या तड़पता है, हे भगवान, मैं मेरा कुछ भी नहीं है देखो यहाँ एंजॉय करने के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी बोले, हाँ, जीव जीव को अगर, मेरे जीव को टेस्टी का टेस्टी भोजन चाहिए, तो मैं अगर प्रसाद, मेरे को पनीर चाहिए, मैं भगवान को पनीर चढ़ा रहा हूँ। मेरे को गुलाब जामुन चाहिए, मैं भगवान को गुलाब जामुन बनाओ बोल रहा हूँ। तो हमारी जीभ क्या बन गई है? टेस्ट के लिए वह हम लोग प्रसाद अगर चढ़ाएंगे तो जीभ वैश्या बन गई है। वैश्या को भी क्या चाहिए? नया नया टेस्ट चाहिए। हमारी जीभ को वैश्या मत बनाओ। भगवान को क्या चाहिए? ये तड़पना चाहिए। ये ऐसा बोला गया। सॉरी माता जी, हम लोग डिफरेंट टॉपिक लिए, कृष्णा बुक नहीं ले पाए कभी कभी। हरे कृष्णा।